नमस्कार, मैं समीर सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सैम्स एज में स्वागत करता हूं। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आप सभी को कि आने वाले वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लोज टेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा और तो और मैं क्लोज टेस्ट करके भी दिखाऊंगा हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने क्लोज टेस्ट सीजीएल मेंस 11th of September 2019 का 2 क्लोज टेस्ट आपके समक्ष रखा है। आज मैं डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि क्लोज टेस्ट करने से पहले कुछ चीजों का आदत बनाना होता है हमें। जैसे हमारे पूरे इंग्लिश को बांटा गया है 3 भाग में, समझिएगा बेसिक से। हमारे पूरे इंग्लिश को 3 भाग बांटा गया है, ठीक है। क्या क्या है भाग, समझिएगा। पहला जो भाग है वो है ग्रामर का। पहला जो भाग है वो क्या है, ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर है। दूसरा जो भाग है वो कॉम्प्रिहेंशन है। दूसरा भाग क्या है आपका, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। और तीसरा जो भाग है वो है आपका वोकैब का, वोकैबुलरी, ठीक है, वर्ड मीनिंग का। ये तीनों सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को करने के लिए यू हैव टू गेट अ प्रॉपर कमांड ऑन दीज 3 आइटम्स। अब समझिएगा, इंग्लिश में जितनी भी क्वेश्चंस होती हैं, चाहे आपका कॉमन एरर हो, इंप्रूवमेंट हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, या आप कोई भी क्वेश्चंस के बारे में बात कर लो, तो वो जो भी आएंगी यही सेक्शन से होती हैं क्वेश्चंस। ये आपका पिलर है। ग्रामर जो है दिस ए बेस, दिस ए पिलर फॉर रेस्ट ऑफ 2, ठीक है। तो अगर आपको इस तक पहुंचना है, कॉम्प्रिहेंशन तक, इसके लिए पहले आपको ग्रामर की सीढ़ी को समझना होगा, तय करना होगा उसकी डिस्टेंस को। ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामर में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके अलावा रिमूव टू पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, टाइम, टेंस, मोडाल्स, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो ग्रामर से हम क्या करते हैं, उसी कंसेप्ट को समझते हैं कि किसी भी चीज को करते कैसे हैं इंग्लिश में। केवल इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश को आप केवल एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ा जाता है, सिविक्स पढ़ा जाता है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंग्लिश। और यही बात है कि आपको इसके मीनिंग को समझना होगा। आज इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज में गिनी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं भी अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं तो इट मीन्स यू हैव टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल इन इंग्लिश। कैसे कम्युनिकेट करना है वो आपको सीखना होगा, समझना होगा। इसके लिए आपको सेकंड स्टेज पे आना पड़ता है, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, एंड द लास्ट वन इज वोकैब। वोकैब में हम जानते हैं आपका एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, ठीक है, ओडब्ल्यूएस होता है, इडियम्स होता है, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। इट इंक्लूड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज पैसेज, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्लोज टेस्ट, ठीक है। थर्ड नंबर पे मीनिंगफुल अरेंजमेंट, दैट इज सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम ब्रॉड 3 टॉपिक के बारे में बात करते हैं और आज हम आपके सामने सीजीएल मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बता दूं, ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। क्लोज टेस्ट का वेटेज 25 क्वेश्चन का होता है, 25 से 30 क्वेश्चन का। एज पर सीजीएल मेंस 11th of September 2019 के हिसाब से 25 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसका रफली एस्टिमेट करते हैं तो 70 से 75 क्वेश्चंस कम से कम आपके होते हैं आउट ऑफ 200, वो भी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से। तो समझना है कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर कैसे करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करने के लिए एक सबसे अच्छी तरकीब है और वो क्या है, न्यूज़पेपर। आपको आदत बनाना होगा न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर को रीड कीजिए डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि 2 दिन किए, 3 दिन किए, 4 दिन किए, उसके बाद फिर छोड़ दिए।
यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आपको रेगुलर बेसिस पे इस काम को करना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर, आई एम हेयर टू से हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड व्हाट आर द कंटेंट्स दैट यू हैव टू कवर। क्या क्या चीजें आपको कवर करनी होती है। सभी को पेपर पढ़ने भी नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आपने पेपर ले लिया और आपने सब कुछ पढ़ लिया। यू डोंट हैव टू रीड एनी और एवरीथिंग इन द न्यूज़पेपर। सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है। यू हैव टू कवर एडिटोरियल पेज, ठीक है। अब वो क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप केवल इंग्लिश को फोकस करके काम नहीं कर सकते हैं। आप चाह रहे होंगे कि हम इंग्लिश के माध्यम से कुछ ना कुछ जीके, करेंट अफेयर भी कवर कर लें, तो इसलिए आपको एडिटोरियल पे काम करने होते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ट्राई टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। जो भी लिखा हुआ है, जो भी कंटेक्स्ट में बातें हो रही है, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक वो समझ नहीं आएगा, आपको पूरा ओवरऑल कभी भी आप इन चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाइएगा। तो उसके लिए उसको पढ़ना है, समझना है, और ट्राई टू मेक लिटिल सेंटेंसेस, ट्राई टू मेक लिटिल क्वेश्चंस आउट ऑफ देम। वहां से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, क्वेश्चन निकालिए। कैसे एग्जाम से पूछा जाता है। अगर आप जिस दिन खुद से क्वेश्चन निकालना शुरू कर देते हैं, समझिए कि आपकी लर्निंग हो रही है। तो जब आप पढ़ते हैं, जैसे आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सभी ने मूवी देखा होगा दृश्यम। दृश्यम में दिखलाया गया कि जो चीजें देखता है इंसान, वो चीज ज्यादा दिमाग में कैच कर लेती है, बहुत जल्दी दिमाग को कैच करती है वो चीजें। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एक मूवी देखते हो, 3 इडियट्स आपने देखा होगा, पीके देखा होगा आपने, चाहे कोई भी एक मूवी XYZ आप मान लो, आप मूवी देखे होगे, आप हॉल जाते हो, मूवी देखते हो, एंजॉय करते हो, आते हो। अगर आपके फ्रेंड आपसे पूछता है, भाई बता कैसा मूवी था, तो आप क्या बता रहे हो? वाह मजा आ गया यार, पैसा वसूल मूवी था, अच्छा मूवी था, दिस था, दैट था, वर्थ वाचिंग मूवी था। मतलब जो भी आपको समझ में आता है, आप रिव्यू दे डालते हो, रिव्यू देते हो, ओवरऑल आप स्टोरी भी बता देते हो। क्यों? क्योंकि उस चीज को आपने देखा और आप जान गए। अगर बीच का सीन कहीं आपको मिस कर गए, और मान लो कि आपके साथ वाला फ्रेंड आपके साथ जो मूवी देख रहा था, तो बोले अरे भाई तूने इस सीन को मिस कर दिया, ये सीन तो था वहां पर, ये भी तो बता, यही तो मेन पॉइंट था। तो दैट द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज या क्लोज टेस्ट में इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है आपको कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहली बातें ध्यान रखिएगा। अगर सही मायने में आप चाहते हैं कि हमारे क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज बहुत बेहतर होने लगे, तो इट मीन्स यू हैव टू मेक अ रूटीन ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर एटलीस्ट ऑफ 20 to 30 मिनट्स डेली। कम से कम 20 से 30 मिनट का आप डेली बेसिस पे आदत बनाइए एंड ट्राई टू कलेक्ट द मीनिंग। ठीक है, जो भी मीनिंग आपको आता है वहां पर और आपको समझ नहीं आ रहा उसका अर्थ क्या होना है, तो ट्राई टू फाइंड द मीनिंग इन द डिक्शनरी। डोंट गो फॉर गूगल, सर्च इन हार्ड कॉपी। उससे फायदा क्या होता है समझिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि गूगल आप करोगे तो गूगल से आपको आंसर नहीं मिलना, बिल्कुल मिलना है, लेकिन वो आपको एक लिमिटेड नॉलेज देता है। होता क्या है ना कि अगर आपने सपोज स्काई आपने सर्च किया SKY, तो स्काई का मतलब क्या दे देगा, आकाश दे देगा, या मान लो कि स्काई दे देगा ब्रह्मांड आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कोई तीसरा मीनिंग नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी सर्च करते हो, उससे एडवांटेज क्या होता है कि जैसे ही आप स्काई ढूंढते हो तो स्काई इन है, स्काई एट है, या फिर स्काई के पहले कोई और मीनिंग होगा, मान लो स्कूल रहा, कुछ भी रहा, वो मीनिंग आपके नजर के सामने आएगा। और व्हेन यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड मीनिंग, तो क्या होगा कि आपकी दिमाग उस चीज को ग्रैस्प कर लेगी, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, और नहीं चाहते भी आपकी दिमाग उस चीज को रीड कर लेती है। और इसीलिए हमको दो मीनिंग, एक मीनिंग के चक्कर में कुछ और मीनिंग हमको हमारे दिमाग में एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको आदत बनाना है हार्ड कॉपी का। अगर आप हार्ड कॉपी से यूज नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं भी घूमिए, कहीं भी जाइए, हमेशा अगर इंग्लिश को बेहतर करना है तो एक आदत बनाइए कि कोई भी वर्ड हमारे सामने अगर आ रहा है और उस चीज को अगर हम नहीं जानते हैं तो उसको मुंह ही नोट करेंगे। ठीक है, वेदर इन सेल फोन और टू हैव अ शॉर्ट पॉकेट डायरी, छोटी सी पॉकेट डायरी आती है 5 रुपए 10 रुपए की आएगी, उसको आप हमेशा कैरी कीजिए और उसी में आप लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि आपकी आदत बन जाएगी और एक समय आपको लगेगा कि मैं जितनी वर्ड्स को मैंने लिखा है सब मेरे दिमाग में अगर हो गई, इट मीन्स यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू स्पीक आउट। तो बोलने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आज हम बोलना चाहते हैं इंग्लिश, रुक जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ
लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ वर्ड पावर, वोकैबुलरी हमारे पास नहीं है, वोकैब बेस्ड नहीं है, दैट्स वाई हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तीन चीजों का वेटेज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को मतलब क्लोज टेस्ट को करते क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बात करूंगा, आप देख रहे होंगे कि मैंने काफी कम जगह रखा है उसे बताने के लिए। क्लोज टेस्ट को समझिएगा, क्लोज टेस्ट होता क्या है। क्लोज टेस्ट कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा स्टोरी होता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक स्टोरी होता है जिसमें कुछ ब्लैंक आपको छोड़ दिए जाते हैं। बोला जा सकता है कि क्लोज टेस्ट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी विच इज फॉलोड बाई सम ब्लैंक्स, जिसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 ब्लैंक आपको दे दिए गए हैं एंड यू हैव टू fill those blanks with the help of these given options। इन ऑप्शंस की मदद से आपको ब्लैंक्स को भरने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको रफली पैसेज को पढ़ना होगा। देखिए पहले हम लोग करते थे ऑफलाइन में पेपर आपके हाथ में होता था और एट द सेम टाइम यू कैन स्कैन ऑल द 10 क्वेश्चंस, सारे 10 क्वेश्चंस को आप स्कैन कर सकते थे। But now you don't have right to access all the 10 questions at the same time. You can access only one question at a time. आपकी पैसेज तो आ रही होगी लेकिन एक बार में एक ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको रफली समझना होगा कि पैसेज बोल क्या रहा है, मीनिंग उसका समझना होगा और उसके हिसाब से अगर पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहा है तो ट्राई टू फिल द पॉजिटिव वर्ड्स, अगर निगेटिविटी की ओर जा रही है तो ट्राई टू सिलेक्ट निगेटिव वर्ड्स। तो जो चीजें बोली जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपका क्लोज टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए पूरी तरीके से ग्रामर पे कंसेप्ट आपका काम होना चाहिए। ग्रामर पे अगर ग्रामर पे आपने काम कर लिया तो आपकी क्लोज टेस्ट कम से कम 60 to 70% हो जाएगी। रही जो 30 to 40% दैट डिपेंड्स ऑन हाउ योर वोकैबुलरी इज, आपका वोकैबुलरी कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पाले में इफ द बॉल इज इन योर कोर्ट देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके जिम में सारी काम दे दी गई और आपके हिस्से में सब कुछ आ गई तो क्या होगा कि आप जैसे स्ट्रोक खेलना चाहोगे वैसे आप खेल जाओगे। मतलब कहने का कि अगर आपके अकॉर्डिंग वर्ड मीनिंग आ गया, मान लो किसी बंदा को फाइन भी नहीं मालूम होगा तो बंदा ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो होता क्या है ना कि वर्ड मीनिंग का जानना जरूरी है। इंग्लिश के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ी बहुत करेंट अफेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कल्चर एंड, ठीक है, आगे मैं बात करूंगा कल्चर एंड टूरिज्म होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ग्रामर पे काम करना है, वोकैबुलरी पे काम करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, सीजीएल मेंस में भी काफी टाइम है और अभी आने वाले एग्जाम्स में भी कम से कम 1-2 महीना कम से कम जरूर है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस कारण से अगर आपको छूट भी मिलती है तो अभी से 1 महीना आप मान के चलो। अगर आप अभी से भी काम करना शुरू करते हो वर्ड मीनिंग पे तो आपका 1 महीने 2 महीने में काफी अच्छा हो सकता है। बस ईमानदारी से काम करते रहिए और तब तक कीजिए जब तक कि आपका टारगेट आपके सामने ना आ जाए। क्लियर है? चलिए मैं बात करता हूँ पहली क्लोज टेस्ट पे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ जो भी 20 क्वेश्चन है आपके सामने, ये प्योर वर्ड मीनिंग नहीं है, ये सारा का सारा आपका जो है प्योर ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर कंसेप्ट अगर आपके माइंड में है तो बहुत आराम से आप कर पाओगे। देखो जो पहला क्लोज टेस्ट है बच्चों, देखिएगा आप लोग, बोलता है आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन खक्कर। बोला जा रहा है कि मेरा दोस्त था, आई वॉज फ्रेंड्स विथ, मैं दोस्त था किसके साथ भाई था, तो एक आर्टिस्ट है जो भूपेन खक्कर नाम का, ही वॉज वन ऑफ द। अब देखिए आपने पढ़ा होगा वन ऑफ के बाद हर हाल में क्या आता है, पीसीएन आता है, लेकिन वो तो यहाँ दे रखा है ना पीसीएन, ये तो यहाँ दे रखा है बींग्स, ठीक है, ये आपको दे दिया यहाँ पर। तो वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, अगर द आया है तो कोशिश करना है, अगर सुपरलेटिव फॉर्म है तो आप सुपरलेटिव फॉर्म चेक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनेस्ट, ठीक है, यहाँ पे फाइनेस्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहां से हो गया आंसर बी, माफ कीजिएगा चल नहीं रहा है, यहां से हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। देखिएगा अब फाइनेस्ट ही क्यों किया गया, सबसे बड़ी लिंक है द आर्टिकल, और द आर्टिकल यूज कहां करते हैं, सुपरलेटिव के साथ। ये तो कभी नहीं होना है, फाइनल कंपेरेटिव फॉर्म है, फाइन कभी नहीं होगा, पॉजिटिव फॉर्म है, फ्यू। अब देखिए क्लोज टेस्ट में कुछ लॉजिक का भी काम करना बड़ा जरूरी है।
अब यहाँ पे भाई साहब फाइन बात किया, फाइनर बात किया, फाइनेस्ट बात किया, फ्यू का तो लिंक ही नहीं है। फ्यू तो नंबर बताता है ना, काउंटेबल के लिए आता है, तो नंबर बताने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। वन ऑफ द फ्यू, और ऐसे भी यहाँ पे ह्यूमन बींग्स बोला जा रहा, वाज वन ऑफ द, मतलब उनमें से जो अच्छे इंसान थे उनमें से वो एक थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आया बी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर मेट, जितने लोगों से मैं मिला हूं उसमें सबसे अच्छे। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, चेक कीजिएगा, आई लर्न, मैंने सीखा, मैंने क्या बोला, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, मैं जितने लोगों से मिला उसमें सबसे अच्छे इंसान कौन है, ये हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अब जब वो अच्छे इंसान है क्यों होंगे, क्योंकि वो पर्सन मुझे मोटिवेट किया होगा, या उस व्यक्ति से मैं कुछ सीखा होगा, मतलब कुछ ना कुछ मैंने उनसे गेन करा है, तब तो मैं ऐसा बोला। इट क्लियरली मीन्स कि आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, द लेस कभी नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है। द मोर, कंपेरेटिव आ गया, और द लेकर, ये कभी नहीं करेंगे, और आर्टिकल ए के साथ प्लूरल कभी नहीं। तो देखिए एलिमिनेट करके बनाइए ना, कहाँ आपको मेहनत करना है, आराम से बन गया अलॉट, ठीक है। यहां से बी हो गया, अलॉट फ्रॉम हिम, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। व्हेन वी वर इन बड़ौदा, जब हम लोग बड़ौदा में थे, वी डैश मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। देखिए सब्जेक्ट V2 पास्ट आया है, तो अगला पार्ट में मस्ट बी वुड है, वुड होना चाहिए। अब देखिए वुड के साथ V1 चलना चाहिए, तो वुड का V1 ढूंढिए, वुड हैड आ गया, V3 हो गया, ये तो होगा नहीं। हैविंग हैड, ये भी नहीं होगा, देखिएगा हैड नहीं होगा, वुड चाहिए, और हैव क्या होता है, V1 होता है, तो इसलिए यहां से हो जाएगा डी। बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, ग्रामर की बारीकियों को, ग्रामर की कंसेप्ट्स को बस यहाँ पे आपको डाल देना है। जितना भी आप ग्रामर जानते हो उसके कंसेप्ट को आप इम्प्लीमेंट करो, वन बाय वन ऑटोमेटिक आंसर निकलता चला आएगा। चलिए देखता हूं, व्हेन वी वर इन बड़ौदा वी वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम, मतलब हम लोग साथ में खाना खाया करते थे, ठीक है। आई, अब देखिए रिमेम्बर, मुझे याद है, ठीक है, मुझे याद है, आई रिमेम्बर। अब देखिएगा आई अंटिल कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्लेस नहीं होता है। अंटिल इज अ कंजक्शन दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कभी भी शुरू करेंगे सेंटेंस वहां आएगा, या एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस और दूसरा पूरा कंप्लीट सेंटेंस के बीच में वो कनेक्ट करेगा दोनों सेंटेंस को। तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, तो अंटिल तो कभी नहीं आएगा, ये तो गलत है। आई नेवर रिमेम्बर हाउ द केयर टेकर, मुझे कभी याद ही नहीं रहा। अगर मुझे कभी याद ही नहीं रहा, फिर ये बात कहां से की जा रही है कि जब हम बड़ौदा में थे तो साथ में खाया करते थे। इट मीन्स अपने पास्ट को क्या कर रहा है, रिमाइंड कर रहा, याद कर रहा है, तो यहाँ पे नेवर नहीं आएगा, ठीक है। और फिर चेक करते हैं, आई अलोन रिमेम्बर, मुझे अकेले याद है, ठीक है। हाउ हिज केयर टेकर फैमिली टू हिम, ठीक है। तो ये कहीं भी सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन अगर स्टिल करते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे आज भी याद है, आई स्टिल रिमेम्बर हाउ हिज केयर टेकर, ठीक है, वाज। अब देखिएगा पास्ट में जा रहा है ना, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, ठीक है। तो सेंटेंस कहाँ जा रहा है, पास्ट में। आई लर्न, ये पास्ट है, तो सिंपली यहां से वाज कर लेंगे, ठीक है। इज नहीं होगा, बी नहीं होगा, और वर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वर, चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, केयर टेकर, तो केयर टेकर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, फैमिली टू हिम, मतलब उसके लिए फैमिली की तरह था वो, एंड ही वुड ऑफन, देखिए फिर से पास्ट आ गया, एंड ही वुड ऑफन हिज चिल्ड्रेन टू अ स्कूल। अब वो अपने बच्चों को, देखिएगा आपने पढ़ा होगा मोडाल्स में कि कोई भी मोडाल्स क्या लेकर आता है, अपने साथ V1 लेकर आता है। कोई भी मोडाल्स अपने साथ V1 को लेकर आता है, तो यहाँ पे वुड क्या लेकर आएगा, V1 लाएगा। तब तक जब तक साथ या तो हैव या तो बी ना आ जाए, वुड भी आ जाएगा तो V3 चलेगा, वुड हैव आ जाएगा तो V3 चलेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वुड आया है केवल, तो V1 चाहिए। ऑप्शन में टू ड्रॉप कभी नहीं, ड्रॉपिंग कभी नहीं, ड्रॉप्ड कभी नहीं, ड्रॉप बहुत आसान है, ठीक है। ऑफन ड्रॉप हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को, टू स्कूल, एंड टाउट
और टाउट करता था किसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, टाउट इज व्हाट, टाउट इज मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस आपको ढूंढना था, दोज बिल्कुल नहीं होना है, डियर नहीं होगा, डियर के बाद एक नाउन चाहिए जो नाउन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोला डियर मैथमेटिक्स नहीं, टाउट किसे पढ़ाता था, टाउट ट्रांजिटिव वर्ब है, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम है, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। देम मैथमेटिक्स, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाता था। फिर स्टूडियो वाज इन दी डैश ऑफ द हाउस, घर के बीचों बीच, देखिएगा यहाँ पे सेंटरिंग, सेंटरिंग कभी नहीं आएगा, सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड इज एन एडजेक्टिव, और इसके लिए एक नाउन चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, सेंट्रलाइज ऑफ द हाउस नहीं बोलेंगे, बोल सकते सेंट्रलाइज था तो चलेगा, लेकिन ऑफ द हाउस प्रीपोजिशन लेकर नहीं आएगा। सेंट्रल, सेंट्रल भी नहीं होगा, सेंटर बोलेंगे, मतलब घर के बीचों बीच, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द हाउस, ठीक है, ऑफ द हाउस। एंड अब देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, वाज इन द मिडिल ऑफ द हाउस एंड ओपन फॉर एनीवन, और सभी के लिए खुला था, ओपन फॉर एनीवन, वाज ओपनिंग, खुल रहा था, क्या कोई गेट था कि खुल रहा था, नहीं, वो बोल रहा है कि हमारा जो स्टूडियो था घर के बीचों बीच में था, जो सभी के लिए ओपन रहता था, ठीक है। तो वाज ओपनिंग नहीं होगा, ओपन कभी नहीं आएगा प्रेजेंट में, ओपनिंग नहीं बिना ऑक्सिलरी का, ऑक्सिलरी मिसिंग है ना, और ये भी देखिए वही बात बोल दिया, इसलिए बी सी डी इलिमिनेट हो गया। वाज ओपन फॉर एनीवन टू कम इन, कम इन, अब कम इन अंदर आने के बाद बोला जा रहा है V1 चाहिए, 2 + V1 इन्फिनिटिव का काम करेगा, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव हो गया, यहां से आपका ए हो जाएगा। टू वॉच नहीं, टू लुक एट, यहां पे ध्यान रखिएगा एट प्रीपोजिशन है, तो लुक एट लेकर आता है, इसीलिए वॉच नहीं आएगा, लुकिंग अपॉन नहीं होगा, और फॉर लुकिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्लोज टेस्ट कर लिया। अब मूव करते हैं क्लोज टेस्ट 2 पे, थोड़ी देर के लिए आप लोग इसे देख लीजिए, तब तक मैं मार्कर बदल लूं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसका, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने जिस कंसेप्ट को बताया है, जिन बातों को मैंने ध्यान रखा है, इस काम को करते हुए जिन बातों को मैंने ध्यान रखा है, उन्हीं बातों को आपको भी ध्यान रखना होगा। किसी भी काम को हड़बड़ाहट में नहीं करना है, बहुत आराम से, इत्मीनान से, अपना समय लेते हुए इस सारे प्रश्न को आपको हल करने हैं, ठीक है। चलिए मैं मूव करता हूं क्लोज टेस्ट नंबर 2 के लिए, ठीक है। चलिए पहला है वन कैन, ठीक है, वन कैन सुन फीस्ट डैश। देखिएगा जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो केस क्या यूज करते हैं, वंस। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो केस क्या यूज करते हैं, वंस। तो अब यहाँ चेक कीजिएगा, हर्ष होगा नहीं, आवर्स नहीं होगा, डियर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, ठीक है। वन कैन सून फिस्ट वंस आइज ऑन हुमायूंस टॉम्ब, टॉम्ब मतलब कि मकबरा पर, ठीक है। एंड देखिएगा, अब देखिए एंड क्या करता है, एंड इज अ कंजक्शन, इट कनेक्ट्स टू इक्वल रैंक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है, एक कंजक्शन है जो किसको जोड़ता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। तो चेक करते हैं, हुमायूंस टॉम्ब, सफदरजंग टॉम्ब, है ना, दो टॉम्ब को जोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंड का यूज कर लेंगे यहां से, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया जाएगा आराम से बिना पढ़े, ठीक है। एंड डैश एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज, 10 हेरिटेज डैश। अब देखिएगा बिल्डिंग, यहाँ पे कितने नंबर का बात कर रहा है, 10, 10 बोल रहा है, इट मींस व्हाट, इट मस्ट बी प्लूरल। अगर 10 बोला जा रहा, हेरिटेज इज एडजेक्टिव, हेरिटेज इज एन एडजेक्टिव, और जब भी इसके साथ कोई नाउन आ रहा होगा तो नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, क्योंकि 10 का यूज किया गया है, तो बिल्डिंग तो नहीं होना है, ठीक है। अपार्टमेंट्स, मोन्यूमेंट्स, एक दो हो सकता है। अब देखिए अक्सर एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहला जो क्वेश्चन था फाइन वाला, तो फाइन वाला में फाइन का रूप चला दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसी तरीके से आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन दे दिया है, या तो मोन्यूमेंट होगा या तो मोन्यूमेंट्स होगा, आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जब भी इस तरह का एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए कि 2 सेम ऑप्शन हो, तो क्या करना, उसी में कोई ना कोई ऑप्शन होना है, बस आपको सही वाले की पहचान करनी है। मैंने इस बात को पहले भी जिक्र किया है जब मैं आपको एरर और इम्प्रूवमेंट बता रहा था। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, तो यहाँ से अपार्टमेंट हट जाएगा, और ऐसे भी
हेरिटेज की बात की गई है, घूमने वाली जगह की बात की गई है ना, सफदर टॉम और हुमायूं टॉम। ये टॉम की बात की जा रही है, मकबरे की बात की जा रही है, तो अपार्टमेंट्स कभी नहीं। अपार्टमेंट्स तो आज तक जो बिल्डिंग बन रही है उनका नाम हो गया, एक साथ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बना दी जा रही है, उनका नाम अपार्टमेंट्स दे दिया गया है, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा, मोन्यूमेंट या मोन्यूमेंट्स। अब चूंकि 10 के कारण प्लूरल आना चाहिए था, ये तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बोलता है 10 हेरिटेज मोन्यूमेंट्स ओपन टू द वोट, ओपन टू द फ्रॉम सनराइज। ओपन टू द किसके लिए, पब्लिक के लिए। पीपल्स तो कभी होगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। मॉब होता है गुस्साई भीड़, एंग्री, जो गुस्सा में हो और वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी तोड़फोड़। इन जनरल आप देखते हो ना कि जब रोड पे एक्सीडेंट होता है या कोई चापा पड़ जाता है, कोई स्पॉट कर जाता है, तो वहां की जो भीड़ होता है भगदड़ मच जाता है और ड्राइवर को पकड़कर मारने की कोशिश करता है या ट्रक को जला देता है, ये जो भी बंदा हानि पहुंचाता है उसको पीटने लगते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं, उस भीड़ को बोलते हैं मॉब, ठीक है। रेसिडेंट्स क्या हो गया, निवासी, रहने वाले। अब देखिए बेहतर मीनिंग कहां से आ रहा है, कहीं ना कहीं पीपल और पब्लिक हैव द सेम मीनिंग, बट हियर पीपल्स इज रॉन्ग यूसेज, तो हमको पब्लिक यहां से चुनना था, यहां से हमारा पब्लिक हो गया, रेसिडेंट्स नहीं करेंगे और मॉब नहीं करेंगे। आगे बोलता है फ्रॉम सनराइज। अब देखिए समझिएगा, ओपन टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए खुला हुआ है, ठीक है। फ्रॉम सनराइज 9 PM, सनराइज कब होता है, सुबह का 3 बजे 4 बजे 5 बजे, सही कुछ टाइम रहता होगा सूर्योदय होने का समय, 5 बजे का 4 बजे का, तो उस समय से बोला जा रहा है 9 बजे तक, तो टिल 9 PM, ठीक है। तो इन तो होगा नहीं, ठीक है, बाई नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, टिल। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर आने वाले टाइम के लिए बता रहा और फ्यूचर में वी यूज बाई, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम का यूज किया गया और फ्रॉम का पेयर कंजक्शन टू होता है। आई डोंट हैव टू इन दी ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज ऑप्शन टी। हमारे पास यहाँ टू नहीं है, नहीं तो फ्रॉम के साथ हर समय टू लेकर चलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे टिल लिया है, मतलब सूर्योदय से इतना बजे तक, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज टी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द अनाउंसमेंट वाज मेड, द अनाउंसमेंट वाज मेड मॉर्निंग। अब समझिएगा, जब दिस और दैट आता है ना, तो कोई प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करता है, इन दिस मॉर्निंग, इन दैट मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, मतलब आज सुबह ये अनाउंस की गई, ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, तो दिस या दैट आ सकता है। अब समझिएगा इन चीजों को, द अनाउंसमेंट वाज मेड दिस मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर, बाय दैट मॉर्निंग कहीं ना कहीं पास्ट का बोध करा रहा है, ठीक है। आज सुबह बताई गई, ठीक है, तो आज सुबह बताई गई, इसलिए दिस मॉर्निंग करेंगे, देन नहीं हो सकता है, दोस्त तो होगा ही नहीं, और दैट तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया, ठीक है। दिस मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, ये आपका जीके से रिलेटेड हो गया। अगर आपको मालूम होगा कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म होता है, तभी आप यहाँ से टूरिज्म लगाओगे, नहीं तो बोले उससे टूर हो सकता है, टूरिस्ट हो सकता है, टूरिस्ट हो क्यों नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो डिपार्टमेंट बनाई गई है, जो हमारा मिनिस्टर तैयार किया गया है, हम उसको तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है, मतलब जो टूरिस्ट लोग को देखभाल करती है, कहाँ से कितना कलेक्शन हो रहा है, कहाँ पे क्या साइट तैयार करना है, उन चीजों जो देखती है उसको बोलते हैं टूरिज्म के लिए, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है। तो ये आपको आपके नॉलेज को चेक कर रहा था, आईक्यू को चेक किया जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। करेंटली मोस्ट मोन्यूमेंट्स, देखिए एक हिंट भी आ गया यहाँ पे, मोन्यूमेंट्स हमको यहाँ कहीं भरना था ना, मोन्यूमेंट्स नंबर 13 या 14 यहाँ भरना था, तो यहाँ मोन्यूमेंट्स आ गया, इसलिए मैंने पहले बोला कि आप एक बार रफली पढ़ लेंगे, समझ लेंगे चीजों को कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब करेंगे क्वेश्चंस तो थोड़ा आसान हो जाएगा। मोन्यूमेंट्स, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर में, फॉर विजिटर्स एट 6 PM। अब ऑप्शन चेक करते हैं, मोस्ट मोन्यूमेंट्स प्लूरल, तो भर क्या आएगा, प्लूरल। अब चेक करते हैं, क्लोज तो है और यहाँ पे वाज क्लोज कभी नहीं आएगा। हैविंग पैसिव पर्सन नहीं बन रहा और ना ये एक्टिव का बन रहा है, क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट होना चाहिए था, ये भी नहीं होना है। अब यहाँ से फिर से वाज नहीं आएगा। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, केवल आप सब्जेक्ट भर पहचान ले रहे हैं, तो भी आप काम कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमें प्लूरल चाहिए था और प्लूरल का ऑप्शन निकला होता ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है, यहाँ से हो गया क्लोज फॉर विजिटर्स एट 6 PM। द चेंज इन टाइमिंग्स, जो समय में बदलाव है, विल बी इफेक्टिव फॉर, विल बी
इतने दिन से, इतने तारीख से, इतने बजे से होगा, विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, ठीक है, फॉर अ पीरियड डैश, पीरियड ऑफ, ठीक है, पीरियड ऑफ ढूंढिए, ऑफ, पीरियड ऑफ, पीरियड अबाउट कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमेंट आराम से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्लोज टेस्ट बची हुई है, क्लोज टेस्ट नंबर 3, वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने तीसरा क्लोज टेस्ट भी आ गया है, ठीक है। अब तक हमने क्लोज टेस्ट 1 और क्लोज टेस्ट 2 डिस्कस किया था, 2 अभी भी आपके सामने बोर्ड पर है, और अब आपके सामने क्लोज टेस्ट 3 भी आ गया है। देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। एज ही स्टार्टेड, जैसे कि उसने शुरू किया हिज स्पीच, अपनी भाषण को, हर्ष वाज अवेयर दैट, उसे पता था कि पीपल वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट इंटेंटली। देखिएगा लिसन वर्ड आया है, लिसन और हियर में क्या अंतर है। लिसन का मतलब है किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक सुनना, इंटेंशन, अटेंशन देकर सुनना, और हियर का मतलब होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं बस सुन लिए। या मान लो कि आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, बगल में कुछ चल रहा है, आपको उसकी आवाज कान में आ गई, आप सुनने की कोशिश नहीं किए लेकिन वो अनइंटेंशनली आ गई, ठीक है, तो उसको हम हियरिंग बोलते हैं, हियर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला गया लिसनिंग, तो लिसन का मतलब क्या है कि ध्यान पूर्वक। अब यहाँ पे लिसन आया है तो बस यहीं से एक वर्ड आ गया आपको इंटेंटली। देखिए कहीं ना कहीं ये जाके आपको आगे मेंशन किया है इंटेंशनली, और इंटेंट से ही बना है इंटेंशनल, इंटेंशन, ठीक है। चलिए तो यहां से हो गया वर लिसनिंग टू हिम क्वाइट इंटेंटली, मतलब ध्यान पूर्वक। थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, चीजें सब कुछ अच्छी तरीके से हो रही थी, सब कुछ सही तरीके से जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आया है ऐसा कंजक्शन, हाफ वे थ्रू द टॉक ही सॉ हिज फ्रेंड, और अचानक उसे रुकना पड़ा है। तो देखिएगा कोई ऐसा कंजक्शन यूज करेंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है या जो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बोला जा रहा चीजें अच्छी जा रही थी तो उसका फ्रेंड भी अच्छा होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे आ रहा लुक हिज पाल सुनील, रोल हिज आईज एंड विस्पर इन हिज हियर, विस्पर मतलब इधर उधर देख रहा था, उसकी आंखें घूम रही थी और उसके कान में कुछ बुदबुदा रही थी, मतलब सब लोग उसको ध्यान दे रहे थे, अटेंशन दिया जा रहा था उनको, लेकिन सडनली उसने क्या देखा कि उसका एक फ्रेंड जो है उनकी बातों को सुन नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली सेंटेंस है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमारे पास जो कंजक्शन आएगा वो आएगा हाउएवर, ठीक है। हाउएवर हाफ वे थ्रू द टॉक, मतलब उसकी बात चल रही थी, जो स्पीच चल रहा था उसकी बीचों बीच, हाफ वे मतलब अभी उसने अपनी स्पीच को आधा ही समाप्त किया था, ठीक है। He saw his friend, उसने अपने दोस्त को देखा। रवि लुक एट हिज पाल सुनील, लुक एट लेकर आया, अभी हमने पिछले सेट में बतलाया था, ठीक है। लुक एट आ जाएगा यहाँ से, लुक एट हिज पाल सुनील, रोल हिज आईज एंड विस्पर इन हिज ईयर, ठीक है। विस्पर होता है बुदबुदाना, मतलब मन ही मन कुछ बोलना, ठीक है। हर्ष डैश अंडरस्टूड दैट रवि हु हैड द गिफ्ट, हर्ष अंडरस्टूड दैट, अंडरस्टूड समझ गया। तो यहां से देखिए समझना है, हर्ष तुरंत समझ गया, जैसे उन्होंने इस चीजों को देखा वो तुरंत समझ गया। हर्ष इमीडिएटली अंडरस्टूड, हर्ष तुरंत समझ गया दैट रवि हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन, जो अपसेट था प्रमोशन कारण, वाज क्रिएटिंग, ठीक है, वाज नाउ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इंटेंशनली, जो अपने प्रमोशन ना होने कारण से अपसेट था, वो चाहते हुए, मतलब इंटेंशन उसका था कि अब क्या करे, इस माहौल को भी डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है। तो उसे समझने में ये चीज देरी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ देखिए वाज आया है तो वाज के साथ हमारा क्या चलेगा, V4 चलेगा, तो एक्टिव सेंस देगा। अगर वाज V3 करते हैं तो किया गया, और यहाँ सेंटेंस क्या बोलता है, हर्ष समझ गया, तुरंत ही समझ गया, हर्ष इमीडिएटली अंडरस्टूड दैट रवि हु हैड बीन अपसेट, रवि जो पहले से अपसेट था, एवर सिंस हिज प्रमोशन कारण, वाज नाउ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इंटेंशनली, तो क्या करने की कोशिश कर रहा था, इंटेंशनली आपको डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मैं जितना कुछ भी बताया आपको अभी वो क्लोज टेस्ट से रिलेटेड था, मैंने आपको बताया जरूर कि क्या क्या करना है। पता नहीं आप में से कितने लोग उस काम को करोगे। अगर आप चाहते हो कि क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर किया जाए
तो उसके लिए प्लीज कुछ चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। पहला तो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 20 मिनट्स। कम से कम 20 मिनट्स का बनाइए, ये रखिए कि हमको पढ़ना है, ठीक है। कलेक्ट वर्ड मीनिंग, ठीक है, दैट टू कम अक्रॉस। जो भी वर्ड मीनिंग आपको आता है और आपको लगता है मुझे नहीं मालूम, उसको आप निकालिए। ट्राई टू समराइज द meaning of the passage that you will read daily। जो भी आप डेली पढ़ोगे उसको समराइज करने का कोशिश करोगे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टू हैव अ proper command over ग्रामर पे कमांड कीजिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि प्रतिदिन डेली जैसे आप खाना खाते हैं उसी तरीके से इसको आपको देखना पड़ेगा, ग्रामर के रूल्स को। जैसे मैथ्स करने के लिए फॉर्मूला का होना जरूरी है, उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए ग्रामर का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखिएगा, तब जाकर कहीं आप 20 में उम्मीद कर सकते हैं कि 14-15 स्कोर आप कर सकते हैं। वोकैब बहुत जरूरी है, इसीलिए ये देखिए हर चीजें हमारे फेवर में नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन प्लीज इतना अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, और सिर्फ हो जाएगा करके छोड़ना नहीं है, आपको खुद खड़े होकर बनाना है, प्रैक्टिस करना है। और आदत रखिए कि हर दिन कुछ न कुछ मैं सोल्व करता चलूं, कम से कम एक पैसे तो जरूर करूं, ठीक है। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के चीजों को लेकर। हो सकता है मैं आगे फिर से आपको 12 सितंबर का क्लोज टेस्ट करवाऊं, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको एरर और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, सीजीएल मेंस का। अभी हमारा वही सीरीज चलेगा, मैं फिर से मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए चलता हूं, टेक केयर, बाय बाय।